अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आए हैं जो तमाम उम्रे पे जाने वाले जितने भी लोग हैं तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि मैंने ये देखा कि हम लोग जब हज के लिए गए तो इसमें और उम्रे पे जाने वाले लोगों के लिए कितना डिफरेंट है कि अगर हज पे जाने वाले लोग जो तैयारी करते हैं सामान की, तो उम्रे पे जो जाने वाले लोग हैं उनकी तैयारी में क्या डिफरेंट है। तो मैं आज वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगी कि आप लोग क्या क्या चीज़ें लेकर के जाएं जो लोग भी उम्रे पर जाते हैं। और पाकिस्तान से अलावा जितने भी मुल्क हैं उन सब के जाने वाले लोगों के लिए मेरी आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। लिहाजा आप इसे बहुत ही गौर से देखिए और इसकी आप गहराई में इसे देखें और एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए उम्रे करते वक्त। अच्छा, अब ये देखें, ये जो सूटकेस हैं इसमें बहुत 3 साइज़ आती हैं। तो जो सबसे छोटा है वो हैंड कैरी और जो 2 हैं बड़े वाले वो आप लगेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये स्टोव ले जाइए। स्टोव बहुत सारी किस्म के आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्टोव ही जो होते हैं वो काम के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव में एक प्लेट स्टोव आता है जिसके ऊपर प्लेट होती है और एक ये जो रिंग स्टाइल के जो स्टोव आता है पकाने का, जिसे आप चूल्हा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पकाने की जो स्टोव कहलाती है, आप ज़रूर लेकर जाएं वरना आपको उधर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आप वज़न करने के लिए आला ज़रूर लेकर जाएं। इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं, ये मैंने सिर्फ एक आपको दिखाया है और जब आप मार्केट जाएंगे तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जो आसान और अच्छा हो और जो बहुत ज़्यादा वज़न को आसानी से उठाकर वेट कर सकता हो, ऐसा ही आला आप ख़रीदिएगा। मैंने तो सिर्फ आपको ये निशानी इसलिए बताई है कि इस तरीके के और बहुत सारे आले आते हैं, क्योंकि हज में तो आला जो है वो लोग अजीज़िया में दे देते हैं होटल वाले, लेकिन उम्रे में आपको आला अपना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये प्लास्टिक रैप रोल ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट पर आपको बग़ैर रैप किया हुआ सामान लगेज आपका बिल्कुल भी वो नहीं लेंगे और आपको ये कहेंगे कि आप किसी भी तरीके से इसको रैप करें। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे एक तो बहुत ही महंगा मिलता है, रियालों में मिलता है, और दूसरी बात ये कि अगर आप इसे रैप करवाएंगे तो 10-20 रियाल का एक आपका लगेज ये करेंगे रैप। और इसके अलावा अगर आप अजीज़िया में जो होटल के नीचे जो बकाले वगैरह होते हैं वहाँ से अगर आप ये रोल ख़रीदेंगे तो ये 7 रियाल से 10 रियाल के दरमियान आपको मिलेगा और बहुत ही कम होता है इसके अंदर क्वांटिटी में। तो आपके 2 से 3 लगेज मुश्किल से, वो भी कम थिन लेयर के साथ ये कवर करेगा और जो कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा। लिहाजा हम पाकिस्तानी हर चीज़ कंप्लीटली करते हैं, तो इस वजह से आप अपने साथ ये लेकर जाइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये प्लास्टिक रोल आप बिल्कुल भी हैंड कैरी में ना लेके जाइएगा, वरना ये लोग एयरपोर्ट पे निकाल कर फेंक देंगे। इसके साथ साथ आपको बड़ी वाली स्कॉच टेप भी लेके जानी है। ये आपको वहाँ पर सऊदी अरब में यानी मक्का और वहाँ के जो इलाके में रियाल में 3 से 4 रियाल की आपको ये मिलेगी। लिहाजा आप यहाँ से लेकर जाएंगे, आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। और ये प्लास्टिक टेप जो रोल है ये आपको जब आप रोलिंग करेंगे इसके प्लास्टिक की, उसके साथ ये आपको बहुत ही काम आएगी। और ये ले जाइए और एक जो है वो कागज़ की जो टेप आती है वो ले के जाइए, क्योंकि इसको जब आप लगाएंगे तो इस पर आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपना मुकम्मल पता इस पर लिखकर आप अपने लगेज पर जब पैकिंग कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर आप लगा दें। ये भी आपको उधर 3 से 4 रियाल की मिलेगी, जो कि बहुत ही महंगी पड़ जाएगी हम लोगों को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ ले जाएं। हम लोग नहीं ले गए थे तो हमें बहुत मुश्किल हुई थी, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि मेरे मुसलमान भाइयों को और किसी और को तकलीफ़ हो। दूसरी बात ये कि ये मार्कर जो है ब्लैक कलर का, ये आप ज़रूर साथ अपने लेकर के जाएं ताकि आपको उधर मार्कर ख़रीदना ना पड़े। और ये मार्कर वहाँ पे बहुत काम आता है आपके लगेज के ऊपर लिखने के लिए। जो प्लास्टिक टेप लिया है, जो आपने कागज़ का टेप लिया है, इसके ऊपर आप ये आराम से इससे लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारी दुश्वारियों से, आपके सामान को खोने से महफूज रखेगा। इसके अलावा एक आप रोप ज़रूर ले जाइए। एक रस्सी, जो नॉर्मल रस्सी होती है, इसको देखें इस तरह की होती है, आप किसी भी क्वालिटी की रस्सी लेकर के जा सकते हैं। आप रस्सी ज़रूर लेकर जाएं, आपके सामान को ये बांधने में भी काम आएगी। इसके अलावा वहाँ पर आप अगर कपड़े वगैरह धोते हैं,
कमरे में, तो आप एक जगह पे इसको हैंग कर लीजिए। इस रस्सी को भी आपको इस सिलसिले में भी ये रस्सी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी, क्योंकि जब हम हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अजीज़िया में हमें गवर्नमेंट के तौर पर अगर हम जाते हैं या प्राइवेट तौर पे जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की सहूलत दी जाती है। लेकिन उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं ख़ास तौर पर उनको ये वॉशिंग मशीन की सहूलत नहीं दी जाती, इसलिए कपड़े धोने का भी मसला होता है। इसके अलावा चाय के शौकीन हजरात के लिए मैं खुसूसी तौर पे कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इलेक्ट्रिक केटल ले जाएं ताकि आपको चाय बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हज में तो सुबह में नाश्ते में एक वक्त अजीज़िया में चाय ज़रूर मिलती है गवर्नमेंट वालों को, प्राइवेट वालों को भी मिलती होगी हज में, लेकिन उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि चाय नहीं दी जाती है और लोग बाहर से 2-2 रियाल की चाय लेकर पीते हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं होती है। बाहर की जो चाय मिलती है आपको मज़ा भी नहीं आएगा, अगर आपके सर में दर्द होगा तो वो भी नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इलेक्ट्रिक केटल और जो है टी बैग और चीनी ज़रूर अपने साथ लेकर के जाएं ताकि आपको आराम से आपके उम्रे में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। देखिए ये भी एक इलेक्ट्रिक स्टोव है जो कि आपको खाना पकाने या कुछ गर्म करने, या अगर आपने कोई चीज़ ली है और वो आपको गर्म करनी है रात के लिए या सुबह में ली है तो रात को खाना है तो गर्म करके खाएंगे तो ये आपके बहुत ही काम आएगा। अगर ये स्टोव लेकर जाते हैं तो फिर आप एक पतीली छोटी सी ले जाएं, वो चाय बनाने में काम आ सकती है, फिर आपको इलेक्ट्रिक केटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप अपनी ज़रूरत को देखकर आप सामान ले जाएं। मैंने जो जो दिखाया है उस हिसाब से आप अपनी ख़रीदारी खुद अपनी पसंद से कर सकते हैं। ये छोटा सा टब है, मैंने आपसे पहले भी बताया कि उम्रे के दौरान आपको वॉशिंग मशीन की सहूलत नहीं दी जाएगी। हज के लिए तो आराम से सहूलत होती थी तो हम आराम से धो लेते थे, लेकिन उम्रा ज़ायरीन के लिए ये छोटा टब बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपके कपड़ों को आप बेसन में, वॉश बेसन में खड़े होकर ईज़िली धो सकते हैं। और जो रोप आपको मैंने बताई या फिर हैंगर ज़रूर ले जाएं ताकि हैंगर में आप डालकर इसको कहीं भी हैंग करके आप अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो ये हो गया बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको बताया, जिससे आपको आसानी पेश आएगी और हर कदम पे आपको आसानियाँ मिलेंगी। इसके अलावा ये जो 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, किसी भी सूरत में आप इन्हें हैंड कैरी में ना रखें। हैंड कैरी में रखने की वजह से ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, उधर आपको बहुत परेशानी होती है। इन 4 चीज़ों की वहाँ पे बहुत ज़रूरत पेश आएगी। इसको आप लगेज में डालें ताकि आपका कोई भी मसला ना हो और आप की चीज़ें ये निकाली ना जाएं। लगेज में चीज़ें आराम से आप किसी बॉक्स में छोटे से या किसी गत्ते के डब्बे में या थैली में डालकर आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन हैंड कैरी में ले जाने की सूरत में कस्टम हुकाम आपसे ये चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, इन तमाम जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, इन बातों को बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से इन पर अमल करें, क्योंकि आप दयारे गैर में होंगे और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत महंगे दामों में आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन फिर आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेंगी। लिहाजा आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही एहतियात और अपनी सहूलत के हिसाब से ख़रीद कर यहीं से लेकर जाएं और बहुत ही तरीके से आप वहाँ पर उम्रे की अदायगी में आपको बहुत ज़्यादा आसानी पेश आएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी हैं, क्योंकि हज और उम्रे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हज का जो मसला होता है वो अलग होता है और उम्रे में इतनी आसानियाँ नहीं दी जाती, क्योंकि हज में जो है वो पैसे भी ज़्यादा लिए जाते हैं और गवर्नमेंट के तौर पे जो जाता है उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। ट्रेन की सहूलत भी थी, इसके अलावा बहुत सारी आसानियाँ थी। 3 टाइम का खुला खाना दिया गया, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन उम्रे में जो है वो अगर आपने पैकेज करवाया है खाने का तो फिर वो आपको खाना देंगे, और अगर आपने नहीं करवाया तो ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं तो फिर वो बाहर से खाना लेते हैं। लिहाजा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर से थोड़ा सा पका कर, कोई शामी कबाब हो गए या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो पका कर उसको फ्रीज़ कर लें, बिल्कुल ठंडा जमा दें उसे, और फिर इसे बॉक्स में डालकर आप लगेज में डालकर ले जाएं। और ये इतना फ्रीज़ और इतना ठंडा होना चाहिए कि ये 12 घंटे तक आराम से ये रह जाए और इतना ज़्यादा पिघले नहीं। यानी कि ऐसा आइटम मैं आपको बता रही हूँ जो कि पिघले नहीं। शामी कबाब हो गए, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसे बिल्कुल फ्रीज़ कर इसे 12 घंटे तक रह सके, इस तरह से किसी एयर टाइट जार में डालकर आप ले जाएं।
जब आप अपने होटल में पहुंच जाएंगे तो आपको छोटा सा फ्रिज ज़रूर दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन को दिया जाता है रूम फ्रिज। तो आप उसके जो फ्रिज का जो ऊपर का खाना होता है, बर्फ़ का खाना जिसे कहते हैं, उसके अंदर आप इसे फ्रीज़ कर लें, यानी कि फ़ौरन से आप जाकर उधर रख दें। तो ये 12 घंटे में ये शामी कबाब बिल्कुल बर्फ़ के होंगे, तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई लिक्विड आइटम इस तरह से ना लेके जाएं कि वो आपके पूरे लगेज को ख़राब कर दे। यानी कि आपको मैंने ये एक छोटी सी टिप बताई है। इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर भी खाना मिलता तो है, लेकिन ये कि आपके टेस्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक नहीं होता। अच्छा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और बात पूछनी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी कि आप इसका क्या हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।